और उपचुनाव के लिए लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इससे पहले आशुतोष बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष को भी हमने सुना, वो भी उन्होंने दिन की शुरुआत की है भगवान की पूजा अर्चना के साथ, चूंकि सावन की भी आज से शुरुआत हुई। और इससे पहले भगवान की पूजा अर्चना कर अब वोट डालने के लिए वो भी निकले हैं। और इसी के साथ बड़ी संख्या में और भी मतदाता हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो 291 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। 28 मतदान केंद्र यहाँ पर अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। और बता दें कि लगातार उम्मीदवार जो है वो भी यहाँ पर वोट करने के लिए निकलते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उनके समर्थक कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस और तमाम जो दल इस बार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उसके कार्यकर्ता भी मौके पर अब पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही जो आम जनता है वो भी वोट करने लगातार निकल रही है। 1.5 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिल रही है। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो लोग हैं उनसे अपील की है कि पहले मताधिकार का प्रयोग करें, पहले मतदान और फिर जलपान। लोगों से बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लेने की बात उन्होंने लिखी है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया की जनता से अपील की है कि दतिया उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 7 बजे से ही वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है और लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 पर भी आप दतिया की महा कवरेज देख सकते हैं। लगातार ये लाइव तस्वीरें, बता दें लाइव तस्वीरें हैं ये, किस तरीके से यहाँ पर मतदान केंद्र में रुझान है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विकास एक अहम मुद्दा, इस बार लोग वोट कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे बीते हैं। 1.5 घंटे में ही वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा दर्ज किया जा चुका है। 6 बजे तक का समय है, शाम 6 बजे तक। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक एक वोट काफी कीमती माना जाता है लोकतंत्र में। और यही वजह है कि शायद लोग भी इतने जागरूक हैं कि दिन की शुरुआत जैसे ही हुई लोगों की कतार भी यहां पर देखने को मिली। पोलिंग बूथ के दरवाजे नहीं खुले थे, लेकिन लोग अपने घरों से निकल चुके थे, यहाँ पहुंच चुके थे। 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई लोग भी यहाँ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभी देखिए 8:30 बजे का समय है और 1.5 घंटे ही बीते हैं। और इससे पहले ही कई लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो। बड़ी संख्या में मतदान किया जा रहा है। बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम दावे भी किए गए। बता दें कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। निगरानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें देखिए लगातार दतिया से सामने आ रही है। चलो पीछे चलिए, बाहर आ जाओ यार। आ जाओ जल्दी आओ यार। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। वो उंगली उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि बाहर मतदान करके आ रहे हैं। घनश्याम सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? मतदान किया है अभी, आप बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी जीत होगी। अभी किसी तरह का जो पटवारी कर रहे हैं गड़बड़ी की, ऐसा कुछ गड़बड़ी के प्रयास तो कर रही है सरकार, लेकिन जनता की ऐसी तगड़ी लहर है, जनता के ने अगर निर्णय ले लिया है सामूहिक रूप से तो फिर कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती। होगी तो मार्जिनल नुकसान होगा। कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात रात भर घूमते रहे, कई जगह उनको खदेड़ा उन लोगों को। अभी कोई जानकारी आ रही है क्या आपके पास? नहीं, अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। एक बसई में एक पोलिंग बूथ 169 पर हमारे एजेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, जबकि कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, एजेंट तो कभी भी बन सकता है। तो उसकी अभी हम कर रहे हैं शिकायत। अभी 100% आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी तगड़ी जीत होने वाली है। हमारे साथ चले देखिए दतिया की ये तस्वीर सामने आ रही है। और अब कांग्रेस
हाँ जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, क्या लगता है, आप कितने आश्वस्त हैं अपनी? 100% आश्वस्त हूँ। बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाला है दतिया विधानसभा। बसई में भी अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो एक टेक्निकल सी बात है। हमारा पोलिंग एजेंट है वो थोड़ा लेट पहुंचा था 7 बजे के बाद, तो पीठासीन अधिकारी उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम एजेंट नहीं बनाएंगे, हम बैठने नहीं देंगे। टेक्निकल सी बात है, अभी मैं अधिकारियों से चर्चा कर लूंगा, हो जाएगा। और भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का वो लेटर वायरल हो रहा है, क्या वो सच्चाई है? क्या लेटर? मुझे मालूम नहीं। परिवार संबंधित क्या कर दिया? परिवार संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो सब बेकार की बातें, झूठी बात है। वो लोग फर्जी लोग। तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वोट डाला और बातचीत में उन्होंने बताया कि जनता पर उन्होंने पूर्ण रूप से भरोसा जताया। अब देखने वाली बात होगी जनता इन पर कितना भरोसा दिखाती है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि जीत को लेकर 100% आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, विकास के मुद्दों पर वोट करने के लिए तैयार है। सुबह से ही लोगों में उत्साह है और इसी के साथ उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जनता इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी उपचुनाव में। तो बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी है घनश्याम सिंह जिन्होंने वोट डाला। इससे पहले उनकी बेटी की तस्वीर सामने आई थी। बेटी मांडवी राजे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और वही दावा घनश्याम सिंह भी करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा 100% आश्वस्त है हम कि कांग्रेस ही जीतेगी और इसी के साथ उन्होंने अपने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। लोगों से भी अपील की है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें। 291 मतदान केंद्रों में लगभग आज 2,20,000 जो वोटर्स हैं वो वोट करने वाले हैं और खुद प्रत्याशी भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की, भगवान के दर्शन किए थे और भयमुक्त दतिया के लिए प्रार्थना की थी और वो भी अब वोट डालने निकल चुके हैं। घनश्याम सिंह की ये तस्वीरें जहां पर वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की जीत होने वाली है। 100% आश्वस्त वो नजर आए, अपनी जीत का दावा किया। तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वोट डाल दिया है। लोगों से भी यही अपील की है जल्द से जल्द निकले और वोट करें। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी का ये बड़ा दावा है, इस उपचुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी।